तो हेलो बच्चों, तो आज बात करते हैं तने में भूमिगत रूपांतरण की। ये कौन सा पार्ट है? दूसरा। क्या? भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण मतलब कि अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। क्या अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है ये कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहला कंद, उस कंद को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। पहला क्या होगा? कंद। दूसरा प्रकंद, कहते हैं राइजोम। तीसरा घनकंद। ये सभी क्या है? जमीन के अंदर पाए जाते हैं, कॉम। और फिर फोर्थ क्या हो गया? सल्क, बल्ब। ठीक है, तो क्या भूमिगत रूपांतरण में 4 प्रकार का होगा? कंद, प्रकंद, घनकंद और शलकंद। कंद में उदाहरण के लिए जैसे कि आलू। क्या हो गया? आलू। आलू में क्या होता है? आलू कैसा होता है? ऐसे। इस पे ऐसी क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? आँख। यहाँ क्या करती है? नए पादप का निर्माण करती हैं। ये जो आलू की जो आँखें होती हैं, ये क्या होती हैं? कक्षीय कली होती हैं। जो आलू की आँख क्या होती है? कक्षीय कली होती है। आलू की आँख क्या होती है? कक्षीय कली होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रकंद। प्रकंद में क्या आएगी? अदरक आएगी, हल्दी, केला। ये सभी क्या किस में आते हैं? प्रकंद में। ये सभी तने के रूपांतरण पढ़ रहे हैं हम। भूमिगत यानी कि जो भूमि के अंदर होंगे रूपांतरण। अदरक क्या होता है? तने का। हल्दी क्या होती है? ये भी तना। केले के अंदर जो तना होता है उसके अंदर रूपांतरण होकर के नई चीज बनती है। ओके, तो अदरक, हल्दी, केला। अब जैसे कि हम बना रहे अदरक, तो उस पर ऐसे सल्क पाए जाएंगे। ये जो सल्क होती हैं, इनको मिट्टी में दबा दें, यहाँ से नई कलियों का निर्माण होता है। ये कैसी वृद्धि करती हैं? ये क्षैतिज वृद्धि करती हैं। क्षैतिज वृद्धि करती है। कभी केले के जो तना होता है उसको जमीन पे देखो तो वो क्षैतिज वृद्धि करता है। ऐसे वृद्धि करके ही दूसरा उसके पास एक और नया केले का निर्माण होता है, तो उसके तने से ही होता है। अब बात करते हैं घनकंद, यानी कि कौन? इसमें अरबी। उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें? अरबी और जमीकंद। ये दोनों क्या है? घनकंद के उदाहरण। ये इस प्रकार का, इस पे भी क्या पाई जाएंगी? सल्कनुमा। और ये कैसी गति करेगी? ऊर्ध्वाधर। कैसी वृद्धि करेगी? ऊर्ध्वाधर, मतलब कि खड़ी, ऐसे वर्टिकल। ओके, अब बात करते हैं बल्ब की। इसमें क्या? प्याज और लहसुन। इसमें क्या आएगा? प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन आता है इसके अंदर। ये क्या होते हैं? कंपाउंड बल्ब होते हैं। जो लहसुन होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलियम सेटाइवम। बता देती हूँ मैं क्या होता है। एलियम सेटाइवम। ठीक है, प्याज क्या होता है? एक सिंगल बल्ब होता है। इसमें पत्तियां होती हैं। ये जो ऊपर पाई जाती है, ये इस प्रकार का होता है प्याज। ये इसके नीचे जुड़े होते हैं। तो ये जो होती है, ये क्या होती है? ये इसकी पत्तियां होती हैं। क्या होती है? इसकी पत्तियां होती है। इस प्रकार से होता है ना प्याज ढका हुआ। ये ऐसा क्या होता है? लेयर में कौन पाया जाता है? लहसुन। और एक संरचना के रूप में ऐसे क्या पाया जाता है? प्याज। तो ये क्या होती है? ये प्याज की पत्तियां होती हैं। ये क्या होता है? यहाँ पे तना। ये क्या होती है? जड़। ठीक है, तो ये सभी क्या है? भूमिगत रूपांतरण, मतलब कि भूमि के अंदर रूपांतरण होता है। बाढ़
तने में भूपृष्ठीय रूपांतरण। भूपृष्ठीय मतलब कि भूमि के पृष्ठ पर। ये भी कितने प्रकार का है? 4। ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, ये भूस्तरीय, अंतः भूस्तरीय और क्या? भूस्तरीका। फिर क्या हो गई? भूस्तरीका। क्या? ऊपरी भूस्तरीय यानी कि भूपृष्ठ जो भूमि पर होगा वो ऊपरी भूस्तरीय यानी कि ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। भूस्तरीय मतलब नीचे से जाकर ऊपर वृद्धि करेगा। फिर अंतः भूस्तरीय मतलब नीचे से वृद्धि करेगा। और भूस्तरीका वो एक जलीय पादप के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किसके लिए? जलीय पादप के लिए। ऊपरी भूस्तरीय उसको हम रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनर। ये किस में पाया जाता है? जैसे कि दूब घास में। किस में पाया जाएगा? दूब घास में, ओक्सिलिस में। ये कैसे होता है? जैसे ये दूब घास है, ये दूब घास यहाँ से वृद्धि करी फिर जमीन पे टिकेगी, तो यहाँ से ये पत्तियों का निर्माण होगा, यहाँ से वापस जमीन में टिकी, यहाँ से पत्तियों का निर्माण होगा, फिर वापस जमीन से में टिकी। ठीक है, ये क्या होती है? ऊपरी भूस्तरीय। अब बात करते हैं भूस्तरीय। क्या होती है? स्टोलन। स्टोलन ये इसमें क्या होता है? पुदीना। उदाहरण के लिए कैसे आता है? जैसे कि पुदीना, पुदीना और चमेली। ये कैसे वृद्धि करते हैं पुदीना और चमेली को? चमेली कैसे? जैसे कि ये तना है, ये तना, इस तने से ये शाखा निकली, नीचे जाएगी। अब यहाँ से जड़ें बन जाएंगी। यहाँ पे क्या बनती है? यहाँ पे जड़ें बनती है, यहाँ भी जड़ें बनती हैं। तो ये क्या है? ये नीचे जाएगी। ये क्या होता है? सबसे लोअर नोड होता है। क्या होता है? लोअर नोड। सबसे नीचे की जो गांठ होती है वो यहाँ से जाएगी, फिर ये ऊपर वृद्धि करने लग जाएगी। ये क्या होती है? भूस्तरीय, जो कि ऊपर से निकल रही है। ऊपरी भूस्तरीय मतलब कि नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे हो जाएगी। ये ऊपर से आ रही है, फिर जमीन में जाएगी, जिससे कि जड़ का निर्माण होगा, फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब अंतः भूस्तरीय शक्कर। अब अंतः भूस्तरीय मतलब कि जमीन के अंदर से काम करेगी, जैसे कि गुलदाउदी, अनानास, केला। गुलदाउदी, अनानास और केला। अभी मैंने बताया ना, केला किसका एग्जाम्पल बताया मैंने अभी? प्रकंद का। क्योंकि वो कैसे वृद्धि करता है? जमीन में जाता है तना, फिर एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो वो कैसा करता है? अंतः भूस्तरीय प्रकार का। कैसे? जैसे कि ये तना होता है, ये जमीन है, ये क्या है? जमीन। तो ये यहाँ से वृद्धि करेगा, फिर ऊपर एक नए पौधे का निर्माण होता है, इस प्रकार से नीचे से जाकर के। तो उस प्रकार के अंतः भूस्तरीय प्रकार का। अब जो भूस्तरीय का है ऑफसेट, इसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, ऑफसेट। ये क्या होती है? जल में पाई जाती है। कैसी होती है? किस प्रकार की होती है? ये जलीय होती है। इसका उदाहरण जैसे कि जलकुंभी। क्या? जलकुंभी, पिस्टिया, जलकुंभी, पिस्टिया, जलकुंभी। ये मान लो ये क्या है? ये पूरा जल है, इस जल में ये जलकुंभी है, तो ये ऐसे वृद्धि करती है। ठीक है, भूस्तरीय का ये कैसा प्रकार है? ये जलीय प्रकार है। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वायु रूपांतरण बताया था। तो इस प्रकार तन्ने में 3 प्रकार का रूपांतरण होता है: वायु रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण और भूपृष्ठीय। भूपृष्ठीय रूपांतरण 4 प्रकार का: ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय का, अंतः भूस्तरीय और भूस्तरीय का। भूस्तरीय का जलीय होता है, जलकुंभी, जैसे कि जलकुंभी और पिस्टिया। अंतः भूस्तरीय जिसको हम शुकर बोलते हैं, ये गुलदाउदी में पाया जाता है, अनानास में और केले में। कैसा होता है? जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। भूस्तरीय का जैसे कि पुदीना और चमेली में पाया जाता है, ये ऊपर से नीचे जाता है, फिर नए पौधे का निर्माण करता है। ऊपरी भूस्तरीय का ये जमीन से आता है, फिर ऊपर जाके फिर आता है। ठीक है,
तो आज की बात ये खत्म।